तब से इधर उधर भटक रहा हूँ बाबू। एक दिन विनयपुर प्लेटफार्म पर घूम रहा था, एक बाबू साहब ने बुलाया, इधर आप। बाबू हमारे होश उड़ गए। मैंने कहा एक तो बाइक मुझसे पिछड़ गई, आज कहीं कोई दूसरा लफड़ा तो नहीं हो जाएगा। क्या बाबू साहब के चरणों में प्रणाम किया और पूछा, बाबू साहब बता। अपने पूरी कहानी बताया बाबू की, इस तरीके से हमारे गरीबी हालात थे। ट्रेन पकड़ के बाहर में जा रहे थे, मेरी बहन यही छूट गई। कहते बंदा छोड़ दे इस बात को, जो तेरे साथ होना था वो हो गया बाबू। अगर तू अपनी जिंदगी बनाना चाहता है तो मैं जो कहूँ मेरी बात मानना होगा। लोगों ने कहा मरता क्या नहीं करता। मैंने कहा बाबू साहब आप जो भी कहेंगे, आखिर ये गरीब क्या कर सकता है, आपकी बात को मानेगा। कहते बंदा ये मैं फार्म तुझे दे रहा हूं और इसको तू भर दे। अरे मैंने कहा जो 3 दिन से भूखा इसे प्लेटफार्म पे घूम रहा हो, फार्म भरेगा? अब शब्द का नहीं तो भर तो सही। बाबू साहब की बात को मान के मैंने फार्म भर दिया बाबू। न तो आज तक बहन को पता चला बाबू, नहीं जा रहा है बाबू, ये बैठ के थोड़ी देर आराम करता हूँ। बताइए साहब क्या बात है? ये बताइए आप विजय नाम के आदमी को जानते हो? विजय को कुछ काम बताएं साहब, क्या बात है, कुछ तो पता लगे। क्यों विजय को आप पूछ रहे हैं? ये बताइए अगर आप उनको जानते हो तो मैं काम बताऊं? बता दूंगा साहब विजय कहाँ रहता है, लेकिन बात तो बताए काम क्या? अरे वो कहीं फार्म और डाले थे, इंस्पेक्टर का फार्म और डाले थे। विजय? हाँ साहब फार्म डाला था, बताए बात क्या? उन्हीं के नाम से लेटर आया है, आई एम पोक मैन। आई एम पोक मैन। सरकार की यही हो एक पोस्ट है का सरकार? हम ही नहीं साहब, शायद आपके मुंह से पहली बार हिया भैया बाबू जितना लोग बैठे आज नहों को पता लगत हुई कि सरकार की यही हो एक पोस्ट है। आपको है मालूम कि पोस्टमैन किसको कहते हैं और पोस्टमैन किसको कहते हैं? जो कम पढ़े लिखे रहते हैं उन्हें पोस्टमैन कहते हैं, और जो ज्यादा पढ़े लिखे रहते हैं उन्हें पोकमैन कहते हैं। आई एम पोकमैन। आई एम पोकमैन साहब, तो आप मतलब आप पोकमैन हैं। कितना पढ़े हैं साहब?
ज्यादा नहीं पढ़े। ये हमारी पढ़ाई है, इसको पढ़ने के बाद बोलिए। तोहार दोष नहीं। अरे पहले नाम पढ़ोगे तब खोलोगे, सही कहना। पढ़ने के बाद खोलिएगा। जब तो सरकार का नौकरी मिल गई है आई बाई बक्का तहना, ऐसे पूरे देश के सरकारी विभाग वाले बक्का तो और देश पूरा बर्बाद किए चला जाता। वहीं में से तो हूँ आना। देखा इनके सरकार के नौकरी से तनख्वाह से इनके पेट नहीं भरी पावत, तो हमरे सब गरीबन से ले ही रिश्वत तो इनके पेट भरी। देख ले इस देश का सरकारी कर्मचारी है। देखा साहब, अभी हमार गरीबी है चाहे जो बक्किले नहीं साहब। जा रहा हूँ, तो पैसा ले लूंगा। जा रहा हूँ। जैसे लोग कहा थे कि पुलिस वाला मर जाए तो कहे ससुर देश का कुत्ता मारी के सारे। अच्छा भवा मारी। अगर एक के हमारे देश का फौजी जवान अगर मर जाता तो पूरे देश के आंखें नम हो जाती हैं बाबू। इसलिए नम हो जाती है कि मेरे देश का मेरे भाई है, मेरे किसान का बेटा है, कोई बड़े लोगों का बेटा नहीं। इसलिए मेरे देश की आंखें नम हो जाती है। आज मेरी गोद से एक बेटा चला गया इस देश से। और क्यों गया? देश की सेवा करते करते। अब पुलिस वाले से क्यों लोग जलते हैं? जलते हैं, कहते साला पूरी दुनिया लूट लिया, अच्छा हुआ कि चला गया साला कुत्ता इस देश से। तो आइए बाबू, विजय कुमार, तुम्हें मालूम हो कि तुम्हारे ज्वाइनिंग लेटर सिलेक्ट कर लिया गया है और तुम तत्काल लखनऊ के लिए रवाना हो जाओ। तुम्हें देश की सेवा करने का एक बार मौका मिल रहा है। आइए। आइए बाबू, सरकार मुझे बुला रही है, किस तरीके से बुला रही है और देश की सेवा करने के लिए बुला रही है। देश कैसा था और लोगों ने कहां देश को पहुंचा दिया। आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग समाज के बैठे हो, इसलिए वो बात आपके सामने रखी जाए जो वास्तविक में देश कहां था और कहां पहुंच गया। अगर आप समझा हमारा आपका पूर्वज कहाँ रहे और हम लोग कहाँ पहुंचा ही, एक गीत के माध्यम से समाज के एक सीख मिली कि कहाँ रहे और कहाँ आई। चिड़ैया ये हमार सवारा, सोने का चिड़ैया
पहले दे भाई बदनवा बालमा तनी ओढ़नी ओढ़ाई दे हो पहले दे भाई बदनवा बालमा तनी ओढ़नी ओढ़ाई दे हो। क्या बताई भैया बाबू हरा माई भैया काका रे दादा रे चाचा रे बिटिया रे भौजी रे बहनी रे हमारे घरे में की नौकर नहाए जा गाड़ा पे मट्टी चली जाए ओके नंबर जुर्मा ना जानी कहाँ मरी गवा आज खाई नहीं देगा मैं मरती हूँ चल के आराम कर दे तू कब आता आराम जाए। खुशी रहा बेटा हाँ मई आज वो फल ले करे हाजा गाड़ी जून नहीं होगी माई नहीं हाजा गाड़ी अम्मा ने बेटा अम्मा अरे बोल ये बता तेरे देश तोर माई आई है ये देश तोर माई थी कहाँ रही है बता रे दूध पियल रहे लगा रहे क्या नहीं खाते रे हम हाँ दूध पी हमारा दूध क्या है जगाड़ू नहीं कहाँ गया यादव भाई चल मोड़े पे पैसा ना मिला अम्मा ना लेबे ना आवा चल बे पूरा सुना यार चल बे और वो का कहू रे ए बोल भी का कहू रे का बता भैया बाबू हरा मार भैया ए सुन कितनी देर से मैं आई हूँ सबसे पहले मेरा नाम मेरा काम मेरे बारे मेरे विषय में मैं बता में बैठी हूँ आराम करती हूँ ये भैया हरे हमरे अम्मा के एक बारे में सुन लिया एक बार में सुना पहली बात तो लीक यहाँ दूसरी बात चुआ यहाँ तीसरी बात चौबोलिया अरे भाई अम्मा कह हमारे घर बहुत हो जाए तोहर हो जाए पत्रकार जब तुम मारत क्या ना आता है अम्मा लगे भेजा आता है अम्मा लगे भेजा क्या करगा तू कहीं न्यूज में लिखा अपने मुखार बिंद से आप स्वयं बताओ। अच्छा हमें बड़ा बड़ा दांत में अच्छा लगा भैया राहुल भैया क्या बताए भैया बाबू हरा माई भैया काका हरा दादा हरा चाचा हरा बिट्टी हरा हमार नाम है कमला रानी मेरी चली है जवानी झूम के हम दोनों प्राणी करते हैं खूब मनमानी तेल लगा के ये हाजा का पैसा ले बहुत आगे हो गया एक मुड़ जाइए भीम आर्मी मछली रहे राहुल गौतम पत्रकार न्यूज मछली से है ये कैसे मेरे कहा है तोहार माई है हमके हाँ कहने से माई देखबे नहीं दे हमके का कर
कहे नहीं कल या क्या भाई देते क्या है ये तो कहा कर दिया कहे चूल्हा के फूफा के साथ फुल हो गई है खूब मनमानी तेल लगा के रे दिलवा लेवा तने हियो भेज जा आप लोग के ना मेरे घर में कितने सदस्य मेरे घर में 5 बरानी है ये ठरा धुरा नाच गाओ तो हर माटी जा अरे धुआ है क्या बताए भैया बाबू मेरे घर 5 पुरानी है हमारे मन से दू हमारे भतारू हमारे दू रहा के नाम क्या मालूम तो नहीं रे उनका नाम है कंसराज और मत कौन है अब मेरे घर में 3 बच्चे एक लड़की 2 लड़के विनोद कुमार और एक बेटी है उसका नाम भी मरवा हाथ है रात की बेटी है बड़े बेटा शादी कर दे घर में बहू आज चंदैया गाड़ी का नाम बताए बिजली रानी उसका नाम बताए बिजली रानी वो 5 भारी बचन दैया गाड़ी वो 5 भारी बा और खाना खाए समय के तक आए नहीं मैं आराम करी देखती हूँ घर का सदस्य कौन आता है
गंदे अल्फाज कह रही है मुझको। टेंट हाउस वाले जगह टेंट वाला 11 रुपया देता है। कहा था कहते मारेंगे हमारे यहाँ भेज दें, हम फुल सेवा आपन पैसा में लगा के बता दीजिए। हैजा कानून है सर, पैसा चाहिए मामला है बोले बता देते लालटेन चला के। अच्छा ठीक है ना, वो छानी जहाँ पड़े उतर पड़े। मोबाइल में पीछे वो 11 रुपया देता है, कह रहे तुहार माए हमें खा कर गया भैया अकाई ने समाज के भूख रखो। नहीं हो जाबे उड़े उड़ नहीं हो तो ना हाथ लगे ले रे अरे हिया हम तोरे घर में रहना पड़े
नहीं खरीद चली अब तो नहीं है जावे तो हार गांव का है नहीं है नहीं का जाना हमका टोल हार इनका देख ले खास पूरी है इनको को देख ले अरे मैं क्या मत करे क्या मत करे या ना तो बिया धरे उड़े उड़ता कहां जा रे मां जी मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं मैं जिस तरीके से तुम मेरी भाभी के गले में फांसी का फंदा लगाई थी ना उसी तरीके से आज मैं भी तुम्हें लगाकर मारूंगा और देखता हूँ तुम्हें बचाने के लिए कौन है।